हेलो। डॉक्टर वीज़ की बुक मैसेजेस फ्रॉम द मास्टर्स में आज हम बात करेंगे कर्म तथा सबक के बारे में। हमारे ऊपर कुछ ऋण है जिनका चुकाया जाना ज़रूरी है। यदि हमने उन्हें नहीं चुकाया तो हमें उन्हें आगे आने वाले किसी जन्म में साथ लेकर जाना होगा, इस तरह ताकि उनका उचित भुगतान हो सके। तुम अपने ऋणों को चुकाते हुए भी आगे बढ़ते हो। कुछ आत्माएं दूसरों की तुलना में अधिक तेजी से आगे बढ़ती हैं। यदि कोई चीज़ तुम्हारी क्षमताओं के आड़े आती है उस ऋण को चुकाने के मामले में, तो तुम्हें रिकलेक्शन अर्थात पुनः एकत्रीकरण वाले तल पर वापस लौटना होगा और वहाँ तुम्हें उस आत्मा का जिसके कि तुम ऋणी हो तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक कि वह वहाँ आकर तुमसे मिल नहीं लेती। और जब ऐसी परिस्थितियां संभव हों कि तुम दोनों एक ही समय पर शरीर धारण करने पृथ्वी पर जा सको, तभी तुम्हें वापस जाने की अनुमति मिलती है। लेकिन वापस जाने का समय तुम स्वयं तय करते हो। तुम ही तय करते हो कि उस ऋण को चुकाने के लिए क्या करना है। हमें बहुत सारे जन्म मिलेंगे उन तमाम समझौतों को पूरा करने तथा ऋणों को चुकाने के लिए जो कि अभी बाकी हैं। बाइबल कहती है, जो तुम बोते हो वही तुम काटते हो। हर विचार व हर कर्म का एक निश्चित व अकाट्य परिणाम या फल होता है। अपने कर्मों के लिए हम स्वयं उत्तरदायी हैं। किसी जाति या संप्रदाय विशेष में पुनर्जन्म लेने का सबसे सुनिश्चित तरीका है कि आप उस समूह के प्रति पूर्वाग्रह या द्वेष या नफरत मन में पाल लें। घृणा आपको समूह में ले जाने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन है। कभी कभी कोई आत्मा घृणा के जरिए ही प्रेम करना सीखती है। कर्म के सिद्धांत का उद्देश्य हमें सिखाना है, दंडित करना नहीं। हमारे अभिभावक तथा वे अन्य लोग जिनके साथ हमारा मेल जोल रहता है, उन सभी के पास स्वतंत्र इच्छा की शक्ति होती है। वे हमसे नफरत भी कर सकते हैं, हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। उनका चुनाव आपका कर्म नहीं है, उनका चुनाव उनकी स्वतंत्र इच्छा का फल है। वे भी सीख रहे हैं। कभी कभी कोई आत्मा अपनी आध्यात्मिक उन्नति को गति देने के लिए या फिर ऐसे लोगों की मदद, मार्गदर्शन या पोषण के उद्देश्य से जो कि बेहद कठिन जीवन जी रहे हैं, स्वयं एक मुश्किलों से भरे और विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण जीवन का विकल्प चुन लेती है। मुश्किलों से भरा जीवन सजा नहीं होता बल्कि अवसर होता है। जन्म जन्मांतरों के दौरान हम लिंग, जाति, धर्म, आर्थिक परिस्थितियां बदलते हैं क्योंकि हमारे लिए हर दृष्टिकोण से देखना और सीखना ज़रूरी है। हम हर एक चीज़ का अनुभव लेते हैं। कर्म ही सर्वोच्च न्याय है। हमारे सीखने की प्रक्रिया में कुछ भी उपेक्षित नहीं रहता, बाकी नहीं रहता। ईश्वरीय कृपा हालांकि कर्म को काट सकती है। कृपा एक तरह का दिव्य हस्तक्षेप है। स्वर्ग से हमारी मदद को बढ़ाया गया प्रेम में हाथ है जो कि हमारी पीड़ा और दुखों को बोझ को हल्का कर देता है। एक बार यदि हमने निर्धारित सबक सीख लिए तो फिर और कष्टों का कोई औचित्य नहीं रह जाता, भले ही फिर संबंधित कार्मिक ऋण पूरी तरह न चुका पाए हों। हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं, कष्ट सहने के लिए नहीं। एलिजाबेथ कुबलर रॉस, जो कि एक विश्वविख्यात मनोचिकित्सक व लेखिका है, उन्होंने डॉक्टर के साथ अपनी कहानी शेयर की। एलिजाबेथ का जन्म सामान्य से कम वजन वाले 3 बच्चों में से एक के रूप में हुआ था। डॉक्टरों ने उनकी मां से कह दिया था कि उनमें से कम 2 बच्चों की मौत निश्चित है। लेकिन एलिजाबेथ की मां असाधारण शक्ति और साहस की धनी महिला थी। एक ऐसी स्त्री जो मुक्त हृदय से किसी को भी कुछ भी देने के लिए तत्पर रहती थी, किंतु बदले में कुछ भी लेना उसे गवारा नहीं था। एक गर्वित, एक पूर्णतः आत्मनिर्भर व्यक्तित्व। उन्होंने प्रण किया था कि उनकी 3 बच्चियां जीवित रहेंगी। लगभग 1 साल तक उन्होंने उन तीनों की देखभाल करी, बहुत देखभाल करी। वे उन्हें अपने शरीर की गर्मी देने के लिए पूरा समय बिस्तर में अपने साथ रखती थी। जैसे कि आजकल जन्म के बाद बच्चों को इनक्यूबेटर में रखा जाता है, वे तीनों बच्चे न सिर्फ जिंदा रहे
बल्कि खूब फले फूले। शिकागो विश्वविद्यालय के मनोचिकित्सा विभाग में प्राध्यापक के तौर पर कार्य करते हुए एलिजाबेथ एक बार अपनी माँ से मिलने अपने घर स्विट्ज़रलैंड गई, और तब उसकी माँ ने एक असामान्य इच्छा प्रकट की। एलिजाबेथ, यदि मैं बिल्कुल लाचार हो जाऊं कभी, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कुछ ऐसा दे देना जिससे कि मेरी तकलीफ़ों का अंत हो जाए। उनकी माँ ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, हाँ तुम कर सकती हो। मेरे सभी बच्चों में केवल तुम ही एक डॉक्टर हो, तुम मुझे कुछ दे सकती हो। एलिजाबेथ ने फिर कहा, नहीं मैं नहीं कर सकती। और फिर, लोग आपको पसंद करते हैं, आप हमेशा से स्वस्थ रही हैं, मेहनत कश रही हैं, आप 90 बरस तक जिएंगी कम से कम, और तब भी यूं ही रहेंगी। एलिजाबेथ ने आत्महत्या में मदद के उस विषय पर आगे कोई भी बात करने से साफ इनकार कर दिया और शिकागो लौट आई। इस यात्रा के तकरीबन 1 महीने बाद ही एलिजाबेथ की माँ को लकवे का शिकार हो गई, जिसके कारण उनका तकरीबन पूरा शरीर बेकार हो गया। हालांकि उनका मस्तिष्क पूरी तरह सक्रिय था, किंतु इस बेहद गर्वित और आत्मनिर्भर महिला को अब अपनी बिल्कुल प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी दूसरों पर निर्भर होना पड़ा। इससे मैंने दूसरों के पूर्वाभासी अनुभवों पर ध्यान देने का सबक सीखा, एलिजाबेथ ने ऐसा कहा। 4 साल बाद उनकी माँ का देहांत हुआ, हालांकि उनके शरीर में हरकत दोबारा लौट कर नहीं आई। इस घटना के कारण एलिजाबेथ ईश्वर से बेहद नाराज हो गई थी। बावजूद इस गुस्से के, एलिजाबेथ की आध्यात्मिक समझ बढ़ रही थी, जो कि उन दिनों मरते हुए बच्चों और उनके द्वारा बनाए गए उल्लेखनीय चित्रों पर काम कर रही थी। उसने ध्यान करना शुरू किया, वह मेडिटेशन करने लगी, और एक दिन अपनी माँ की मृत्यु के कुछ समय बाद जब वह ध्यान में थी तो उन्हें अपने भीतर एक शक्तिशाली स्वर या कहें कि संदेश सुनाई पड़ा, और वह स्वर था, तुम मुझसे इतना नाराज क्यों हो? एलिजाबेथ ने मानसिक रूप में उत्तर दिया, क्योंकि आपने मेरी माँ को इतने कष्ट में डाला, उस खूबसूरत और सबका ख्याल रखने वाले इंसान को, जिसने उम्र भर लोगों को सिर्फ दिया ही दिया, कभी भी बदले में कुछ मांगा नहीं या स्वीकार नहीं किया। आपने 4 साल उन्हें इतने कष्ट में रखा और फिर मार डाला। आवाज शालीनता से उत्तर आया, वह तुम्हारी माँ के लिए एक उपहार था, ईश्वरीय कृपा का उपहार। प्रेम में संतुलन जरूरी है। यदि कोई प्रेम स्वीकारने वाला नहीं होगा तो हम देंगे किसे? तुम्हारी माँ को यह सबक मात्र 4 सालों में मिल गया। संभव है कि इसके लिए उन्हें अगले कई जन्मों तक शारीरिक या मानसिक रूप से अपंग या अक्षम व्यक्ति के रूप में धरती पर आकर दूसरों के प्रेम को स्वीकार करना पड़ता, एक मजबूरी की तरह। उन्होंने अपना सबक सीख लिया है और अब वे आगे बढ़ सकती हैं। इसे सुनकर, इसमें छिपे संदेश को समझकर एलिजाबेथ का गुस्सा फना हो गया। सही समझ हमारे गहरे से गहरे घावों को भी ठीक करने की क्षमता रखती है। एक माँ तथा उसकी बेटी ने डॉक्टर की कार्यशाला के दौरान एक ग्रुप रिग्रेशन में भाग लिया था। उसी समय उन दोनों माँ बेटी ने एक ही जन्म देखा। उसकी बेटी ने बताया कि उसने ऐसा महसूस किया मानो कोई सांड उस पर हमला कर रहा हो। उसने सोचा, या फिर वह कोई आदमी था जिसने कि सांड के समान सींग लगा रखे थे, और वह केवल उन सींगों को ही देख पाई। उन सींगों से उस पर एक के बाद एक वार किए जा रहे थे। और उस माँ ने अपने आप को देखा कि मैंने जानवरों की खाल जैसा कुछ लपेटा हुआ था और सिर पर कोई भारी सी चीज़ पहन रखी थी जिसमें कि बड़े बड़े सींग थे। फिर मैं एक गुफा या झोपड़ी में घुसी और छोटी सी बच्ची मेरे सामने आई और मैंने तलवार से उसकी हत्या कर दी। मुझे बहुत डर महसूस हो रहा था और चारों ओर अंधेरा था, और मेरी बेटी ने बताया कि वह भी बेहद डरी हुई थी। ध्यान के दौरान यह सब अनुभव करते हुए उसे उसी जगह चोट का एहसास हुआ था जहाँ की उस जन्म में मेरी तलवार के वार से उसे घाव लगा था। उसने आगे कहा कि यह सचमुच वाकई इस बारे में बात करना कठिन है,
उससे कहीं अधिक जितना कि मैंने सोचा था। वह माँ और उसकी पुत्री दोनों अब भी उस पूर्व जन्म की संबंधित स्मृतियों की प्रतिक्रिया स्वरूप उपजी भावनाओं के प्रभाव में थी। मैंने उन्हें याद दिलाया कि यदि उनके द्वारा अलग अलग याद किए गए पूर्व जन्म वास्तव में ही एक थे, तो इसका अर्थ था कि वे दोनों एक बार पहले भी मर चुकी थी और अब पुनः जन्म लेकर वापस भी आ गई थी, पूरी तरह स्वस्थ एक साथ। अतः उस जन्म को लेकर किसी प्रकार के गुस्से या पछतावे की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें अब प्रेम और क्षमा की जरूरत थी। उनकी साझा स्मृतियाँ तथा साझा जन्म यह साबित करते हैं कि मृत्यु जैसी कोई चीज़ संभव नहीं, अगर संभव है तो बस जिंदगी। रिग्रेशन थेरेपी के माध्यम से हीलिंग में डॉक्टर ने उन्हें समझाया कि न सिर्फ स्मृतियाँ, न सिर्फ भावनाओं का विरेचन, बल्कि मृत्यु जैसी किसी भी चीज़ का कोई अस्तित्व न होने का एहसास ही बेहद अहम भूमिका निभाता है। और जब यह एहसास हो जाता है, जो कि बेहद शक्तिशाली होता है, तो आप ये समझने लगते हैं कि मृत्यु भौतिक शरीर को छोड़ने से ज़्यादा और कुछ नहीं है। ये एक दरवाजे से पार होने जैसा है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।